ओम नमो नारायण। सभी को एक बार पुनः आप सभी के समक्ष वीडियो के माध्यम से हम थोड़ी आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। मेरा विषय है आरती। अब आरती के परिभाषा मैं आपको इस स्वरूप में दूंगी कि जो हम भगवान की आरती उतारते हैं उसकी विधि कैसी होती है और हम क्या भूल कर देते हैं ताकि उससे भगवान क्रोधित हो जाते हैं और हमको मनचाहा वर नहीं मिलता। देखिए, आरती की एक विधि होती है। हम जो अब धीरे धीरे वो पुरानी परंपराएं विलुप्त हो रही है, पुराने हमको लोग रहे नहीं उस तरह की विधि बतलाने वाले। पहली बात तो आरती हमेशा पीतल, कांसा और तांबे के ही पात्र में लगाई जाती है, पर आजकल क्या हो गया, धीरे धीरे इस समय जो लोहे की या स्टील की जो आप प्रयोग करते हैं तो वह नहीं करना चाहिए। सदैव दीपक हमको शुद्ध पात्र में ही प्रयोग करना चाहिए। और वैसे अगर आपको रजत मतलब चांदी और स्वर्ण सोने का अगर दीपक मिल जाए, सोने चांदी का मिल जाए तो वो बहुत ही उत्तम है। अगर वह नहीं उपस्थित हो पा रहा है तो आप उसके स्थान पे तांबे का ले सकते हैं, कांसे का ले सकते हैं और पीतल का ले सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध हो जाता है। आरती की एक थोड़ी सी महिमा ऐसी है कि जब भी हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक जैसे जलता रहता है और हिलता नहीं है, तो यह संकेत करता है कि आपका कार्य सिद्ध होगा। और अगर आपने जब जैसे ही उसमें अग्नि प्रज्वलित करी दीपक में और हिल हिल रहा हो और जल रहा हो, तो ये समझना आपका कार्य तो होगा, पर उसमें बहुत सारी उलझनें आएगी। और आपकी दीपक में आपने आरती लगाई और आरती लगाते से ही वो दीपक बुझ गया ना, तो ये समझ लेना हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो ये एक आरती के संकेत होते हैं। आरती को सर्वप्रथम जब भी हम किसी देवी देवता की आरती उतारें तो उसकी एक विधि होती है। वैसे तो कपास की बत्ती उसका प्रयोग किया जाता है, नहीं हो तो आप जो सूत का जो मौली होती है उसका भी आप तेल में डुबा के, घी में डुबा के आप उसका दीपक बना सकते हो, वह भी बहुत पवित्र होता है। और देखो, दीपक की जब हम आरती उतारते हैं भगवान की दीपक से, तो सर्वप्रथम हम उनके चरणों की आरती उतारते हैं, चरणों के बाद उनके नाभि की आरती उतारते हैं और उसके पश्चात मुख की आरती उतारते हैं और फिर समस्त अंगों की आरती उतारते हैं। आरती केवल सिर्फ और सिर्फ इसी घी या तेल के ही दीपक से नहीं होती है। आरती तो वैसे जो भगवान की जाती वो लोबान से की जाती है, धूप से की जाती है, इसके साथ में जल से भी आरती की जाती है। ऐसी अलग अलग प्रकार से आरतियाँ की जाती है। और ग्रीष्म काल में तो भगवान की सिर्फ पुष्प से आरती उतारना चाहिए। हम आरती इसलिए उतारते हैं भगवान की कि भगवान को जो नज़र लगती है, देखिए भगवान की को नज़र जब लगती है जब हम उनके सांवरी सूरत को निहारते हैं, हम उनकी लीलामय छवि को देखते रहते, तो वो हमारी नज़र भगवान को लग जाती। तो उनकी आरती उतारने के लिए हमको अग्नि प्रज्वलित करके थाली में सजा करके आरती उतारना चाहिए। और हाँ, कभी भी आरती को केवल दीपक को पकड़ के नहीं करना चाहिए। आरती करने के लिए आपको थाली का प्रयोग करें और थाली में थोड़ी सी तुलसी दल या बिल्व पत्र या किसी प्रकार के पुष्प आप रखें, उसकी सहायता से आप आरती करें। और एक बात और मैं आपको कह रही हूँ, आरती करें ना तो जितनी भी हमारी सौभाग्यवती महिलाएं हैं वो सर ढाक लें और पैरों के नीचे आसन होना ज़रूरी है। नहीं तो जो हम आरती करके जो एक भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं ना, तो वो हमारे शीश से भी ऊपर होती है और चरणों से भी पृथ्वी माता ले लेती है। शीश से ऊपर जाएगी तो स्वर्ग को में इंद्र को लग जाएंगी और नीचे जाएंगे तो पृथ्वी माता को लग जाएंगी। और एक बात और, जब भी आप आरती करके जिस आसन से उठे उसके पूर्व 2 जल आसन के नीचे डाल करके अपने नेत्रों से स्पर्श कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जो आपने पुण्य आरती करके अर्जित किया तो वह पुण्य भी इंद्र ले जाएगा। और एक बात और, जब भी आप आरती करें तो दोनों हाथ आरती पे पकड़ के करें। ऐसा नहीं कि एक हाथ से कोई और पकड़ रहा, एक हाथ से कोई और पकड़ रहा और हमने एक हाथ कोनी के नीचे लगा दिया और सीधे हाथ से आरती कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप अकेले हैं आरती करने के लिए और आपको घंटी ध्वनि भी करनी है तो उसके लिए आपको
एक हाथ में घंटी ध्वनि करें और दूसरे हाथ से आरती उतारें। इसी प्रकार से आरती की जाती है। और एक बात और, जब हम आरती की विश्राम करते, जब हम कपूर से आरती करते हैं, तो कपूर की आरती करने के पश्चात जब अगर कपूर जल रहा हो ना, तो जलते हुए कपूर को पृथ्वी पे नहीं रखना चाहिए, या किसी आप ऊंचे स्थान पे रख दीजिए, या किसी बर्तन की सहायता से ऊपर करिए। और ये बात देखी है मैंने कि चलती हुई आरती जब हो जाती है तो कपूर से उसको कपूर को बुझा दिया जाता है, तो वह भी नहीं करें, यह दोष है। फिर मैं पुनः लौटूंगी आप सभी के समक्ष एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए नमो नारायण।